अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है माशाल्लाह से, और रोज़े की इफ्तारी आज अम्मी के घर पे है। तो तबीयत मेरी कुछ बेहतर है, मैं चलने फिरने के थोड़ी से काबिल हो गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ आज का व्लॉग बनाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो देखते हैं आज अम्मी के घर में कौन कौन आया है। वैसे भाई भाभी आए हुए थे और उन लोगों के साथ इफ्तारी का तो मज़ा ही खैर बहुत आता है। और अभी जो है देखते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बैंगन और आलू काट रही थी अम्मी बैठ के, क्योंकि आलू और बैंगन के बनने हैं पकोड़े। और ये आयशा जो है वो फ्रिज से अंडा निकाल के लेके जा रही थी, शायद कुछ बना रही थी, वो मैंने फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पे भाभी जो है वो फ्रूट्स काट रही थी रमज़ान में। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, अंडा जो है, हाँ, चिकन नगेट्स में अंडा डाले। ये आयशा ने ना चिकन का कीमा नहीं बनाती है वो। यहाँ पे जब भी चिकन नगेट्स बनते हैं तो पूरे पूरे जो है वो चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ बनाई जाती हैं और उसमें मसाला डाला जाता है। उसके बाद जो है उसको अंडा और मैदे की कोटिंग की जाती है और डीप फ्राई किया जाता है जस्ट, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। जब भी पकोड़ों की प्लेटर तैयार होती है ना, तो सबसे पहले घर वालों का जो नज़र होती है ना घर वालों की, वो चिकन नगेट्स और चिकन के पकोड़ों पर होती है कि हमारी प्लेट में ये सबसे पहले आ जाए, इससे पहले कि कोई और खा जाए। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। किसी दिन इसकी रेसिपी पूरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसमें क्या क्या मसाले ऐड होते हैं और इसका कंप्लीट मेथड क्या है। और यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी पकोड़े जो है वो प्याज के फ्राई हो रहे थे और यहाँ पे दूसरा ऑयल भी गरम हो रहा है। यहाँ पे बन रही है जी चाट। और अम्मी के घर के दस्तरखान की यही बहुत मज़े की बात होती है रमज़ानों में, कि जब तक रोज़े रहते हैं चाट, फ्रूट्स, नगेट्स, चिकन पकोड़ा, शरबत, मतलब फुल हमेशा जो है ना वो दस्तरखान सजा रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही सजा रहा है, क्योंकि वो मोहल्ले में भी बांटती हैं और घर में फिर डेली बेसिस पे जो है ना कोई आया ज़रूर होता है। फिर बाहर अल्लाह के नाम पे भी देना होता है, मस्जिद में भी देना होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना हर वक्त दस्तरखान पूरा फुल सजा रहता है। और भाई भाभी भी आए हुए थे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन की तरफ आ गई थी। अली बाहर जो है वो यूपीएस की सेटिंग कर रहा था कुछ, तो क्योंकि लाइट यहाँ पे ना बार बार जा रही थी, पता नहीं क्या मसला होता है रमज़ान में। अच्छा, पिछले रमज़ान में भी ऐसा हो रहा था कि जैसे ही रोज़ा रखने का टाइम आ रहा था ना, मतलब सहरी करने का टाइम आ रहा था, लाइट चली जा रही थी। और उसके बाद फिर जैसे ही सूरज तुलू होता था लाइट आ जाती थी। फिर जब मगरिब का टाइम होता था, रोज़ा अफ्तार का टाइम होता था, तो लाइट चली जाती थी। और उसके बाद फिर 9-10 बजे लाइट आ जाती थी। तो बहुत तकलीफ़ से वो टाइम गुज़रा था। जनरेटर लगा लिया था उस वक्त, तो सोलर था नहीं अम्मी वालों के पास, तो अम्मी वालों ने उस वक्त जनरेटर लगा लिया था। यहाँ पे देखें चिकन पकोड़ा तैयार हो रहे हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल आज तो कोई रेसिपी शेयर मुझे नहीं करनी है क्योंकि आज का व्लॉग रेसिपी से रिलेटेड नहीं है। आज का जो व्लॉग है वो छोटी के फेस रिवील का है, तो वो भी आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे। और इसके बाद फिर मैंने उसकी मालिश की थी। अभी मैं फातिमा को फ्रेश कर रही हूँ। ये रहा लोशन, ये वाइप्स, ये इसका पैम्पर और ये इसकी ड्रेस जो इसकी दादी ने दी थी। तो बस अब मैं इसको फ्रेश कर लूँ। उठी थी, इसको फीड करा दिया है, पेट भर गया है, अब सो रही है। अब मैं इसको फ्रेश कर देती हूँ जल्दी जल्दी से, वरना दोबारा उठेगी, दोबारा तंग करेगी। तो फातिमा को मैंने रेडी कर दिया है, वो सो रही है। और अब मैं अपना खाना खाने लगी हूँ। और खाने में है ये काली मिर्च का चिकन का सालन, ब्रेड, बटर और ये ग्लूकोज़ का पानी है। और इसके बाद फिर मैं ब्लैक टी पीऊँगी, मेडिसिन लूँगी। सुबह की मेडिसिन मैंने ले ली थी और अभी की बस मैं अभी मेडिसिन लूँगी। तो बस अभी स्टार्ट करती हूँ खाना। मेरा तो रोज़ा नहीं है, बाकी सबका रोज़ा है, मेरा रोज़ा नहीं है। तो बस मैं रेगुलर अभी यही खा रही हूँ। शुरू में तो सूप भी पी रही थी, रात में सूप पी रही हूँ और दिन में इस तरह से खाना खा रही हूँ।
और सुबह मैं नाश्ता करती हूँ ऑमलेट ब्लैक पेपर वाला, ब्रेड बटर जैम और मेडिसिन लेती हूँ। उसके बाद फिर ब्लैक टी पी लेती हूँ। तो बस अभी खाना खाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। खाना खा के ब्लैक टी पी के मैं हो गई थी फ्री, और उसके बाद फिर बच्चों को फ्रेश किया मैंने और मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आके देखा तो सब तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम फैमिली जो होती है ना वो सब एक साथ हो ना, तो मतलब रोज़े हो, रमज़ान हो, कोई गेट टुगेदर हो, कोई पिकनिक हो, असल मज़ा उसी चीज़ में आता है। और आप यकीन करें, जब मैं अपने घर में भी होती हूँ ना, मुझसे अकेले कुछ भी नहीं खाया जा रहा होता। उम्र में और बच्चे होते हैं, लेकिन अब बच्चे भी इतने बड़े समझदार नहीं हैं कि उनसे जो है मैं कुछ बातें शेयर कर सकूँ या कुछ बातें उनके साथ कर सकूँ। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, जब तक ये बड़े हों तो बहुत अकेलापन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अक्सर अम्मी के आ जाती हूँ। और आप लोग भी सोचते होंगे ना कि मैं बार बार अपनी अम्मी के क्यों आ जाती हूँ, या क्यों मुझे बार बार कोई ना कोई घर से लेने आ जाता है। तो उसकी वजह यही है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही होती है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता। अच्छा, यहाँ पे फिर टाइम हो गया था भाई अफ्तार का, सारे लोग साथ में बैठे थे, उमर भी आए हुए थे और ये मैं बैठी हुई हूँ कैमरा लेकर। उमर अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जब तक अज़ान हो जाए, और बस मेरी प्लेट यही होती है, और यही होता है बस मेरी प्लेट में तरबूज, बनाना, खजूर, खरबूजा, चीकू, मतलब फ्रूट्स होते हैं मेरे प्लेट में। और मैं शरबत भी नहीं पी रही हूँ, और पकोड़ा आ गया, कोई फ्राइड आइटम मैं नहीं खाया, जबकि यकीन करें मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है चिकन पकोड़ा। मैं जब भी देखती हूँ ना मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है। और या टैंग जब बनता है, या जब मिर्च के पकोड़े बनते हैं, तो मुझे मतलब बहुत दिल चाह रहा होता है कि एटलीस्ट एक तो मैं टेस्ट कर लूँ, लेकिन बस मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आजकल फुल डाइट पे हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही टेस्ट। तो अब चलते हैं बेबी के फेस रिवील की तरफ, वो आप लोग देखें और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अच्छा, फ़ातिमा के फ़ेस रिवील को लेकर उमर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इसको। और जी, ये है मेरा रात का खाना। अच्छा, फ़ातिमा को लेकर उमर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है क्योंकि बहुत छोटी सी है अभी, तो मुझे कह रहे थे कि नहीं फ़ेस रिवील करो। मैंने कहा क्यों नहीं करूँ, मेरी फैमिली है यूट्यूब की, तो फ़ेस तो रिवील ज़रूर करना चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी रहमत से हमें नवाजा है। तो आप लोग इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अभी बस सारी चीज़ों से फ़ारिग होके, रोज़े से फ़ारिग होके और बच्चों से फ्री होके अब मैं अपने रात का खाना खाने बैठी हूँ। और ये मेरा रात का खाना है सूप, 2 अंडे और चिकन। ये मेरी फुल डाइट में है। बस इंशाल्लाह कुछ दिनों की और बात है, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और मिट्ठू की आवाज़ अभी भी आप लोगों को आ रही होगी, वो बाबा को आवाज़ें दे रही थी। बच्चे मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं करने दे रहे, यहाँ पर भी मुझे रेस्ट नहीं करने दे रहे, तो अभी भी तकलीफ़ है। बस आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत के कामिल अता फरमा, जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ और रोज़े रखने के काबिल हो जाऊँ। और बस आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। फ़ातिमा के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा प्लीज़, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े नमाज़ें कबूल अता फ़रमाए, हम सब की इबादतें कबूल अता फ़रमाए। जितनी भी हम इबादतें कर सकते हैं, जो भी जितनी कर सकता है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उन इबादतों को कबूल अता फ़रमाए। जो ज़िंदा हैं, जो मरहूमीन हैं, हम सब की बख्शिश अता फ़रमा दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। ये छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक जी। अल्लाह हाफ़िज़।